इस समय भारत सरकार चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और चीनी कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस समय करी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, चीनी कंपनियों को लगातार ठिकाने लगाया जा रहा है। चीन के जो बड़े बड़े ऐप थे, जो भारत से मोटी रकम कमा कर ले जाते थे, उन सबको बैन कर दिया गया है। लेकिन कल भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई करी है और जो भारत के अंदर चीन की सबसे बड़ी कंपनी है शियोमी, जिसके मोबाइल फोन हमारे यहाँ पर घर घर में इस्तेमाल होते हैं, उस कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है और कंपनी के करीबन 740 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में बताऊं तो 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। और देखिए, पैसे जब्त करना तो एक अलग बात है, लेकिन जो आरोप लगे हैं ना, वो बहुत गंभीर हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जिसने कार्रवाई करी है वो है हमारी ईडी, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने बताया है कि ये 5,551 करोड़ रुपए शियोमी भारत से बाहर भेज रही थी और हमने ये ट्रांजैक्शन को रोककर इस पूरे पैसे को फिलहाल जब्त कर लिया है, क्योंकि हमें शक ये है कि रॉयल्टी के नाम पर ये पैसे देश से बाहर भेजे जा रहे थे अलग अलग कंपनियों को, और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर शक है। यानी कि यहाँ पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रही थी शियोमी। भारत में ये फोन बनाते हैं, बेचते हैं, और जो प्रॉफिट था उसे ये बाहर पार्क करने की कोशिश कर रहे थे बिना टैक्स चुकाए। ये ईडी का आरोप है। हालांकि इस पर शियोमी ने कहा है कि हमारे पास प्रॉपर रीजन है कि हमने ये पैसे देश से बाहर क्यों भेजे हैं, और हम ईडी के साथ पूरा कोऑपरेशन करेंगे। जो भी उन्हें मदद चाहिए होगी वो दी जाएगी। हालांकि कई लोग इस कार्रवाई को हाल ही में भारत चीन के बीच एक टकराव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल टकराव ये है कि पिछले एक हफ्ते से भारत और चीन के बीच में जो भारतीय छात्रों को लेकर एक विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि चीन के अंदर भारत के 30,000 छात्र पढ़ते हैं। कोरोना काल में वो भारत वापस लौट आए थे, लेकिन अब उनकी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। ऐसे में वो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन चीन उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रहा। ऐसे में भारत ने क्या किया था कि अब से कुछ दिन पहले जो चीन के नागरिकों का टूरिस्ट वीजा था वो कैंसिल कर दिया था। ऐसे में उसके बाद चीन मान गया कि चलिए हम कुछ छात्रों को वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन सभी को लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में कई लोगों का मानना यह है कि सरकार एक और हार्ड हिट करना चाहती है चीन को, ताकि वो सभी भारतीय छात्रों को उनकी यूनिवर्सिटी में वापस जाने दे, उनका भविष्य खराब ना करे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर चीनी सरकार का और चीन की सरकारी मीडिया का क्या रिस्पॉन्स आता है। हालांकि आप भी कमेंट करके बताइए कि इस कार्रवाई पर आपका क्या मानना है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।